आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा हल्द्वानी के गोलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेडियम में खामियां पाए जाने पर उनके द्वारा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। कुमाऊं आयुक्त की फटकार सुन अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। बताते चले कि कुमाऊं कमिश्नर आज अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15.10 करोड़ का निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे, जिनमें उनके द्वारा बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने मौके पर निरीक्षण में पाया कि इलेक्ट्रिसिटी और सिविल के इंजीनियर मौके पर नहीं है, लिहाजा उन्होंने खेल विभाग को निर्माणधारी संस्था के ऊपर तत्काल पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव को लेकर कमीशन ने कहा कि जल्द इसमें शासन से वार्ता कर इस कॉम्प्लेक्स के रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी। हल्द्वानी से प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। नहीं है सर, मेरे इंजीनियर सिविल वाले सर मेरे उधर हैं, अभी ऑफिस में हैं, एक्चुअली आगे काम देखें जो इसको समझा रहे हैं भाई। सर इनका मैं बताता हूँ, ये हमने स्पेशलाइज टीम को वर्क जो है दिया गया था, जो इसका काम करती है। उनके ऊपर से हमने मेथोडोलॉजी ली थी, पहले मेथोडोलॉजी को हमने अंडरस्टैंड किया। ये है सर रेजोन से, आइए ये सर दोनों वर्कर्स हम लोग इंजीनियर 2 दिन से यहाँ नहीं है। कैसे सुपरवाइज कर? ना सर, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, आज नहीं, इसके लिए कोई मतलब आर्गूमेंट नहीं है, तो आज नहीं है। ये एक्चुअली कब थे सर? वो 2 या 3 दिन पहले थे यहाँ पे, जब कब मेरी लास्ट होंगे? उनसे बात हुई। कब होंगे यार उनसे बात करो, पूछो वो कब आएंगे, ओम जी को बुलाओ यहाँ पे। आ जाएंगे, कल तक आ जाएंगे। कल तक आ जाएंगे। जितनी भी पेनल्टी है आप करते हैं, एकदम ठीक करने की पोजीशन में नहीं होते, और इसके लिए आप ही लोग जिम्मेदार। मैं सर कुछ कहना चाहूँगा। मुश्किल होगा, सभी बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चों का मैम? सर कम से कम 1000 बच्चों का भी 1000 बच्चे का तो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। 500 के सर अच्छा, ये लगाया आपने। अभी पानी की कोई रहता भी कि नहीं रहता? सर मैं हूँ सर, ये रहते हैं सर। नहीं तो आप तो कॉन्ट्रैक्टर है ना? ये सुपरवाइजर कौन है सुपरवाइजर? तो मुझसे कम है जगह सुपरवाइजर। तो आप इलेक्ट्रिकल हैं कि सिविल? इलेक्ट्रिकल क्या सर? आप इलेक्ट्रिकल के हैं? क्या आपकी डिग्री विधि कौन सी रखते हैं? लाइसेंस होल्डर क्या होता है? व्हाट इज द लाइसेंस होल्डर? आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, क्या देना होगा साइड? कहाँ है? ये खुद ही रहते हैं। आप इंजीनियर हैं? सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इंजीनियर हमारे हैं और सिविल के हैं। सिविल के इंजीनियर हैं। सिविल वाले बताइए ऑफिस में। और ये बिजली वाले, इसमें ये पेनल्टी डाली है, ये अच्छी बात नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है भाई, समझ मेंटेन करनी है। तो एक इंजीनियर कहाँ कहीं जो इस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, इंजीनियर साहब को कहाँ है? सर ये सपोज टू कम 2 दिन पहले वो गए थे ज़रा, क्योंकि हमारा कुछ काम चल रहा था। मुझे रिटर्न में चाहिए, ये आपने कितनी कर रहा है, वो मौजूद ही नहीं है, वर्कर्स डायरेक्टली काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो आपकी कार्यशैली की गंभीर प्रश्न नहीं है। मैं सर और हैंडओवर कब नहीं, नीचे दबा दो थोड़ी थोड़ा जगह। ये जो स्टेडियम में काम चल रहा है तो खैर पुराना काम है, लेकिन बहुत से काम स्टेडियम में ऐसे थे जो कि बिल्डिंग्स तो पहले से थी लेकिन पूरी तरह से फिनिश नहीं थी। तो इसमें एक तो जो मल्टीपर्पज़ हॉल, उस मल्टीपर्पज़ हॉल पे लाइटिंग का काम और उसके लिए जिस तरह की फ्लोरिंग होनी चाहिए, ये काम था। ये कुल मिला के 15 करोड़ के काम है। और इसमें दूसरा वर्क जो है वो जो बैडमिंटन हॉल है, इसको बैडमिंटन हॉल कहते हैं, उसके कोर्ट्स का, और कोर्ट्स के साथ साथ उसमें भी लाइटिंग का वर्क है। और जो आपका स्विमिंग पूल था उससे लगता हुआ ही एक पोर्शन जो डाइविंग के काम आएगा, वो वाला काम बचता है। तो कुल मिला के 15 करोड़ के वर्क्स हैं जो कि मौके पे चल रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट से मैंने कहा है कि एक तो जो आपका वर्क शेड्यूल है ये साइट पे चिपका हुआ रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि शेड्यूल आपका कहीं और पड़ा हुआ है, उसको कोई रिव्यू ना कर रहा हो, कोई देख ना रहा हो। और सेकेंडली ये भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जो स्पेशल का तरह का ये काम है, कोई ऐसा काम नहीं जो कोई भी कर दे, तो जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, सिविल के एक्सपर्ट हों चाहे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट हों, वो साइट पे मौजूद रहने चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होते भी हैं कि अगर ये मौजूद ना रहें तो जो पेनल्टी है वो हमें डालनी चाहिए। सर पेनल्टी लगाएगी सर उसमें कोई? निर्देश दिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि एक बार हम मिस कर जाएँ तो आगे जाके इनका रिव्यू बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी वक्त कोई गलती हो सकती है। सर मिनी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम, सर मिनी स्टेडियम की स्थिति जर्जर की स्थिति बनी हुई है, बास्केटबॉल है, कई खेल वहाँ अभी बंद पड़े हैं वहाँ पर। मिनी स्टेडियम में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो ग्राउंड लेवल नहीं है, तो उसके लिए अलग से 4 करोड़ रुपीज़ आ चुके हैं और उसके टेंडर्स भी आप लोगों ने उसमें अग्रिम कार्रवाई की है। बड़ी जल्दी इसका वर्क अलॉट हो जाएगा, और क्योंकि वो शहर के बीच में है, बहुत हाई डिमांड में रहता है वो स्टेडियम,
तो वो काम भी हो जाए। सर इसके क्रिकेट स्टेडियम की हालत रखरखाव की एक बार शासन से बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति है। इसमें केवल रखरखाव नहीं, इसमें इनफैक्ट जो भी शासन तय करे वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कुछ रेगुलर स्टाफ यहाँ पे होना आवश्यक है जो उसकी मॉनिटरिंग कर सके। और ये भी बड़ा अच्छा सुझाव यहाँ पे मिला है, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी बन चुकी है, तो इसी कैंपस में अगर एक हॉस्टल होगा तो उसका सदुपयोग बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।